आज इन्होंने रोड का उद्घाटन किया। सबसे पहले इनका तालियों से जबरदस्त स्वागत कीजिए आप। हर्षवर्धन जादव आगे बोलो। आइए हर्षवर्धन जादव आगे बोलो। हर्षवर्धन जादव आगे बोलो। चौथ साहब आमदार साहब का स्वागत करेंगे। चौथ साहब जनाब आरिफ साहब आमदार साहब का स्वागत करेंगे। सलाउद्दीन साहब आमदार साहब का स्वागत करेंगे। अज्जू भाई आमदार साहब का स्वागत करेंगे। आइए ऊपर आ जाओ, चलो फटाफट लो। अख्तर हाजी साहब आइए। आइए अख्तर हाजी साहब आइए, आपका स्वागत है। जबरदस्त तालियां बजाइए, जोर से बजाइए तालियां। नीता भाई स्वागत कर रहे हैं। आइए स्वागत करने वाले ऊपर आ जाइए। घर वाला आइए 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 हाजी साहब आइए। हाजी अख्तर साहब ठीक है, आइए इस्तेमाल करना। आइए आइए आपकी यादी लो, आ जाओ ऊपर आ जाओ। चलो करने वाले आ जाओ जल्दी जल्दी। आइए आइए अख्तर साहब। जनाब हाजी अख्तर साहब एमआईएम के जनाब हमारे हाजी हर्षवर्धन जादव सभा के बोलो। हमारा नेता कैसा हो साहब का स्वागत करेंगे। जमील खुरैशी साहब आइए। और बोले अन्नू भाई साहब सिटी चौक वाले साहब का स्वागत करेंगे। अन्नू भाई जनाब इब्राहिम साहब इस्माइल साहब स्वागत करेंगे साहब का। और बहुत शुक्रिया साहब। बारवान साहब का स्वागत करेंगे। ये बारवान साहब का हमदार साहब का स्वागत करेंगे। इधर करिए, इधर है बारवान साहब। आइए 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 स्वागत कीजिए साहब का। आइए लतीफ पटेल साहब आइए। बब्बू भाई साहब का स्वागत करेंगे। और ये स्वागत साहब का स्वागत आप सभी का स्वागत है। मैं लतीफ पटेल साहब आइए आगे आइए 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 साहब का स्वागत करेंगे। लतीफ पटेल साहब का आइए भाई आगे आओ आगे आओ आगे आइए। वो फोटो ले गया। मैं आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालत का इज़हार करें। आसिफ भाई सबको अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई थोड़ा जवाब तो दो, सुने नहीं आया किसका भी। आज हमारे आमदार माननीय श्री हर्षवर्धन जादव साहब जो लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं स्वराज पार्टी बहुजन समाज, पहली बार देखा जिसने मतदान के पहले जो है तो रोड का काम करके दिया। जिसने वादा किया था भैया, हमने एक लेटर बताए थे जो 2015 के अंदर हमारे को एक आश्वासन के तौर पे एक लेटर दिया गया था, जिस लेटर में लिखा गया था कि इस रास्ते के लिए 10 लाख की निधि है। तो जब हर्षवर्धन जादव साहब आए, हमने उनको एक लेटर बताए, उन्होंने कहा ये चॉकलेट है। और जब हमने बताया कि इस रास्ते की परिस्थिति है, ये रास्ते पे ऐसे ऐसे मसले मसाइल हुए, कुछ लोग गिरे, किसके हड्डियां टूटे, तो साहब ने जो है तो बोले मैं ये रोड का काम तुमको पहले करके दूंगा, 10 दिन में दूंगा। तो इंशाल्लाह उन्होंने करके दिए। इनके लिए तालियां बजाइए एक बार आप। और इसमें यहाँ पर ये सत्कार कार्यक्रम जो रखा गया है पूरे मोहल्ले के तरफ से रखे गया। इसमें कोई पॉलिटिक्स या कोई लीडर का किसी का नाम होने के लिए नहीं रखा गया, या कोई शक्ति प्रदर्शन बताना है उसके लिए भी नहीं रखा गया है। इन वो गरीबों के लिए रखे गया है जो इस रास्ते पर गिर रहे थे। अरे अल्लाह के वास्ते कम से कम इस पे तो भी लीडरी की राजनीति मत करो, लीडरी के रोटियां मत सेको। जहाँ गरीबों का फायदा होता है वहां कराओ। और उसमें वादा मेरा भैया से ये रहा था कि भैया आने वाले इलेक्शन के अंदर जब आप यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे लोकसभा का, तो इंशाल्लाह ये मोहल्ले के लोग भी जबान के पाबंद हैं और ये लोग आपको मतदान करेंगे। ये मेरी उनसे जबान हुई। तो साहब ये जब जबान हुई थी तो उन्होंने साहब ने बोले आसिफ भाई इंशाल्लाह। हुसैन भाई हमारे आरिफ शाह साहब जब यहाँ पर आए, आरिफ शाह साहब ने पूरी हमारी बात सुने। बात सुनने के बाद में साहब को ये जो है तो पूरी डिस्कस सुनाए, और डिस्कस सुनाने के बाद में जो है तो साहब ने इतना अर्जेंट ये रोड बना के दिया कि आज तक इतने आमदार अपने पास आए गए, विरोधी पक्ष नेता आए, 5 लाख की निधि लाए, कहाँ गई, कौन खाया। ये राजनीति के रोटियां सेकना बंद कर दो साहब। अब एक मामला और चल रहा है हमारे पास 15 सालों से, जिसने हमारे पूरे औरंगाबाद शहर और जिले की खट्टियां खड़े कर दी।
वो क्यों खड़े हुए आपको मालूम है? सिर्फ हम एक दूसरे की टांग खींचने में मजबूर है, इसके लिए जो है तो वो खटिया खड़ी हुई। वो हरामखोर को उखाड़ के फेंकने का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो ये मेरा भाई बैठा है शेर, एक मराठा लॉन्ग मराठा, उसको अगर से वो हटा सकता है तो ये शेर हटा सकता है। बस अब मेरा कुछ ज्यादा ही हो जा रहा, शायद ये रोड को देख के कोई जल गया, किसी ने दुआ दी। और फिर एक बात और कहूंगा, मैं तो चिरा हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं बिना फजूल की परेशान है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। और साहब के लिए दुआ करिए कि साहब हमारे खासदार बनना चाहिए। इंशाल्लाह आपके लोग और आपके वोट और आपकी मेहनत और आपकी दुआ, ये तीनों मिलाए तो हमारे खासदार साहब यही है। अल्लाह हाफिज। हमारे अजीज दोस्त, उपस्थित पड़ेगांव के और इस दरगाह परिसर के सभी मेरे नौजवान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि इतने बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ जमा हुए, इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आपने अमल में लाया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक नई सुबह हमारे सबकी जिंदगी में आ रही है। आज सियासत को अगर हम देखते हैं तो कोई भी आदमी इस जमाने का तो ये नहीं बोलता कि सियासत अच्छी चीज है। हर कोई आदमी बोलता कि सियासत बड़ी गंदी चीज है। सियासत यानी क्या? तो सियासत किसके लिए होनी चाहिए, किस चीज के लिए सियासत की आवश्यकता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश में दुर्भाग्य से सियासत, कुर्सी हासिल करने का जो जज्बा है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसलिए सियासत की जो नींव है, जो बुनियाद है, वो तकरीबन दिन ब दिन खोखली होती जा रही है। और इस वजह से एक नई उम्मीद, एक नई किरण लाने की आज देश में जरूरत है। अगर आप कोई भी पार्टी ले लें, किसी भी पार्टी में एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात पक्की है कि किस समझौते से, किस बात से कितना माल मिलने वाला है। और अगर माल नहीं मिल रहा है तो समझौता करने में, वो बात करने में कोई मजा नहीं है। आप चाहे कोई पार्टी ले लो, हर पार्टी के यही हाल है। सियासत का नाम बहुत खराब हो गया है, बहुत खराब हो गया है। बीच में मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि भाई चंद्रकांत खैरे जी को गिराना है, आसान बात नहीं है, हम लोग सब एक हो जाते हैं और आप कांग्रेस के टिकट से लड़ो। हालांकि मैं उनके ख्यालात से, मेरे ख्यालात मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन फिर भी जब बात यह आई कि खैरे को गिराना है तो सबको एक होना है, तो मैंने हाँ कर दी। और हाँ करने के बाद में जब उसके बारे में नाम चर्चा में आने लगा, पेपरों में आने लगा, लोगों में चर्चा होने लगी, उसमें तकरीबन 2-3 दिन गए और 2-3 दिन के बाद में जब एक दिन अखबार खोला तो नाम तीसरा ही आ गया। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैंने तो साफ दिल से सब किया था, यहाँ के लोकल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ कदम उठाए थे, लेकिन ये तीसरी चीज कहां से आ गई। जब मैंने इस पे जोर दिया तो मुझे एक बात समझ में आई कि भैया हम तो अच्छे दिल से, नेक दिल से कर रहे थे, लेकिन सामने वाले उतने नेक दिल और साफ दिल के नहीं थे। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे खैरे साहब 10 जनपद पे भी पहुंच गए। अब आप बोलेंगे 10 जनपद क्या है, तो 10 जनपद कांग्रेस का मुख्यालय है। मुझे शक होता है, एक तरफ हर्षवर्धन यादव जिसकी फैमिली में 6 बार की एमएलएशिप है वो है, और एक तरफ झांबड़ साहब है जिनकी विधानसभा में सिर्फ 20 या 22 हजार मेरे ख्याल से पिछली बार उनको वोट मिले थे। और ऐसे माहौल के अंदर हर्षवर्धन यादव को ठुकरा देना और झांबड़ साहब को नजदीक लेना, इसका क्या अर्थ निकलता है? मुझे लगता है इसका दूसरा कोई अर्थ निकलता नहीं है। जो बात मैंने अभी रखी थी कि सियासत गंदी है, वहां पे ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझौता हो गया कि भाई हर्षवर्धन यादव तो माल नहीं देने वाला, तो माल कौन देने वाला है उसको पकड़ लो।
चाहे इधर किसी का कुछ क्यों नहीं हो जाता, मगर अपनी जेब भरनी चाहिए। और वहां पे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ हमारे खैरे साहब ने किया है। उन्होंने भाई हर्षवर्धन यादव अगर पंजे से खड़ा हो जाता है तो मेरा बैंड बजना तो तय है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, मुझे भी कुछ ना कुछ थैला रखना पड़ेगा। इस हिसाब से मुझे लगता है उन्होंने कोई ना कोई थैला रखा है, जब जाकर के ये बात ऐसी हुई है। अब कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि हम इस चीज को समझ लें कि ये हुआ क्या है, और इस चीज को समझने के बाद में हमको ये समझना है कि हमें आगे कैसे काम करना है। आज नई किरण में की मैं बात करता हूं, नई आशा की मैं बात करता हूं। ये किस आशा की मैं बात करता हूं? ये आशा वो है जो हमारे में आज जगी हुई मुझे नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ में ही बहुत संभल के हमको इसके आगे कदम रखने हैं, बहुत भाव सोच समझ के हमको आगे रखने हैं। आने वाला वक्त बहुत ही एक तरीके से मैं बोलूंगा चैलेंजिंग वक्त होने वाला है। एक नई उम्मीद हम लोग जरूर लेके आए हैं, लेकिन उसको आराम से आगे जाने नहीं देंगे, उसको काफी चैलेंजेस आने वाले हैं। इस सब चैलेंजेस को हमको फेस करना आना चाहिए, और ये फेस करना हम जब तक नहीं सीखते हैं तब तक हम लोग इसको फेस ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम लोग फेस ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग की कहीं ना कहीं जो आशा की किरण जो लगी हुई है वो वहां पे कामयाब नहीं होगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आने वाले समय में, अभी जैसा जैसा समय आएगा नजदीक, वैसे वैसे ये और सियासत गंदी होते जाने वाली है। ऐसे सिचुएशन में आप एक ही चीज को ध्यान में रखें कि भाई पॉलिटिक्स ये सिर्फ पैसे का लेन देन या पैसे लेना, अपना मतलब सीधा अपना उल्लू सीधा करना और पतली गली से निकल जाना, ये जो पॉलिटिक्स का नाम खराब हुआ है, इसको अपने को कहीं ना कहीं चेंज करना है। आज जब ये रोड बनता है तो लोगों को लगा यार पहला आदमी जो पहले काम किया बाद में वोट मांग रहा है, लेकिन ऐसा और बड़े पैमाने पे होना चाहिए। लतीफ पटेल साहब ने कहा कि ये ट्रेलर है, वो आगे का डायलॉग बोलना भूल गए, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये पिक्चर कब चालू होगी? जब हम लोग एक साथ रहेंगे, जब हम लोग एक साथ चलेंगे। जो घटिया पॉलिटिक्स है, जो गंदी सियासत है, उसको हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद ही हम लोग मेरे ख्याल से एक अच्छी राजनीति का हम लोग कहीं ना कहीं नींव रख सकते हैं, कहीं ना कहीं बुनियाद रख सकते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस नई आशा का किरण को आप समझ लें और इस चैलेंजेस को हम लोग स्वीकार कर लें। अलग अलग तरीके के अलग अलग बदमाश लोग घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, इनसे सावध रहें, और इनके सावध रह के हम लोग को आगे का काम हमारा कामयाब करना है। आज इतने डरे हुए हैं चंद्रकांत खैरे, सोच लीजिए कि भाई हर्षवर्धन यादव क्या है? एक साधारण आदमी जो टी शर्ट जींस पहन के घूमता है, लेकिन एक बड़ा कोट वाला जिसके बदन पे 2-3 कोट होते हैं, 2 बड़े बड़े सिक्के होते हैं, वो आदमी भी बोल रहा है कि यार ये मेरी बैंड बजा देगा। तो इसका क्या मतलब आता है? इसका क्या मतलब निकलता है? इसका एक ही मतलब निकलता है कि हम लोग अगर साथ में काम करते हैं तो बहुत जल्द ही हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको बहुत ही चैलेंज, जैसे मैंने कहा, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, आप बोलेंगे वापस वही बात बोल रहा है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, और इस सब चैलेंजेस को हमको ठीक तरह से सहन करना है, इनको हमको फेस करना है। ये बात आप जितने जल्दी समझ लें उतना जरुरी है। आगे बहुत काम बाकी आहे। पडेगावच्या तर मी सगळ्या लोकांना सांगेन की तुमचं सगळा बट्ट्याबोळ झालेला आहे आता, कारण पडेगाव मध्ये कचरा आणल्यापासून, रस्त्यांपासून, पिण्याच्या पाण्यापासून सगळा गोंधळ आहे। हा सगळा गोंधळ दुरुस्त करायचा असेल तर तुम्हाला आणि मला एकत्र झाल्याशिवाय पर्याय नाही। आपण एकत्र जर झालो तरच हे होणार आहे, नाहीतर राजकारण इतकं घाणेरडं आहे की तुम्हाला कोण कुठे कोणत्या गल्लीत विकेल आणि निघून जाईल तर तुम्हालाही कळणार नाही। राजकारण फार वाईट आहे, त्यामुळे हे कुठेतरी आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की आपण सगळ्यांनी सुद्धा एकमेकाला धरून एकमेकांबरोबर प्रेम भावनेने, सद्भावनेने राहून ही भूमिका पार पाडली पाहिजे। मी पडेगावच्या सर्व लोकांना अशी विनंती करेन की आता जर आपल्याला इथे फेस करतोच आहे आपण, पण तुमचे जे नातेवाईक मंडळी शहरामध्ये आहेत, तुम्हाला आज इथे रोड झाल्याचा जो आनंद मिळतोय तसाच आनंद तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमच्या नातेवाईकांच्या तोंडावर पण यावा, तुमच्या शहरातल्या अशा सगळ्या लोकांच्या तोंडावर यावा जे आज अडचणीत आहेत, तर मला त्या ठिकाणी तुम्हाला मदत करावी लागेल, अशा पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी मी जाहीर करतोय।